हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जीके क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों का साइंस का महाडोज चल रहा है जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। आज की कक्षाएं का पहला सवाल देखा जाए। बोला गया है मानव, इस ब्लैंक्स में आपको भरना है, तो मतलब मानव के किस भाग को जिसे मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी योनंग, ऑप्शन डी हृदय। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा। बोलिए। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर बी यकृत है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। 2 क्या कह रहा है। बोला जा रहा है गलत कथन का पहचानिए। ये मतलब ये 4 ऑप्शंस दिया गया है, इन 4 ऑप्शंस में जो गलत स्टेटमेंट है उसको आपको पहचानना है। ठीक है, ऑप्शन ए 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन्स। बी नंबर में लिखा गया है संवेग सदिश राशि है। ऑप्शन सी बल को हमेशा संरक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन डी बाहरी बल के अभाव से संवेग को संरक्षित किया जा सकता है। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है। बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही है। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है और बाकी सभी आपका तीनों सही है। बल को हमेशा संरक्षित किया जा सकता है, ये कहना गलत है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्या बोला गया है, इस ब्लैंक्स में आपको भरना है से प्रतिरक्षा, मतलब किससे प्रतिरक्षा हेतु शिशुओं को डीटीपी का टीका दी जाती है। ठीक है, किससे सुरक्षा के लिए बच्चों को डीटीपी की टीका दी जाती है। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन निमोनिया और टाइफाइड, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, खांसी और टेटनस। ऑप्शन सी में देखेंगे लिखा गया है आपका क्या लिखा गया है डायरिया, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस। और डी में लिखा गया है डिप्थीरिया, खांसी और टाइफाइड। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है। बोलिए। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही सही है। डिप्थीरिया, खांसी और टेटनस के लिए डीटीपी का टीका दिया जाता है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। ठीक है, 4 में क्या लिखा गया है आपका 4 में दिया गया है आपका किडनी का मुख्य कार्य क्या है। क्या बोला गया है आपको किडनी का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए रक्त दाब नियंत्रण, ऑप्शन बी शरीर ताप नियंत्रण, ऑप्शन सी शरीर से अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना, ऑप्शन डी पाचन क्रिया में मदद करना। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा। बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही है। मतलब किडनी का मुख्य कार्य जो है शरीर से अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। 5 में देखा जाए क्या लिखा गया है। बोला गया लोहे की एक छड़ को तथा एल्युमिनियम की एक छड़ को समान तापमान पर गर्म किया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए लोहे के छड़ का विस्तार कम होगा, ऑप्शन बी लोहे की छड़ का विस्तार अधिक होगा, ऑप्शन सी में लिखा गया है आपका दोनों का समान विस्तार होगा, ऑप्शन डी लोहे के छड़ का कोई विस्तार नहीं होगा। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर बी है लोहे के छड़ का विस्तार अधिक होगा वो बिल्कुल ही सही है। मतलब जब लोहे के छड़ को और एक एल्युमिनियम के छड़ को समान तापमान पर आप गर्म करेंगे तो किसका अधिक होगा विस्तार, लोहे के छड़ का। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्या बोला गया है रक्त दाब में उच्चतम बिंदु अथवा रक्त दाब का उच्चतम पाठ्यक्रम कहलाता है। ऑप्शन ए सिस्टोलिक प्रेशर्स, ऑप्शन बी डायस्टोलिक प्रेशर्स, ऑप्शन सी हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी
हाइपरटेंशंस। बताइए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा, बोलिए। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सिस्टोलिक प्रेशर है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगली सवाल की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, क्या बोला गया है। बोला गया वह कौन सा महत्वपूर्ण खरपतवार है जिसे समूल नाश करने हेतु बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत होती है। ठीक है, बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत होती है। ऑप्शन ए आइकॉर्निया, ऑप्शन बी डिक्टिलिस, ऑप्शन सी पार्थेनियम, ऑप्शन डी एगारटम। ठीक है, एगेराटम। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा, बोला जाए। तो जिन लोगों का जवाब पता चला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है पार्थेनियम, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, क्या बोला गया है। बोला बर्फ पर चलना मुश्किल है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए घर्षण की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी जड़ता की अनुपस्थिति, ऑप्शन सी अधिक जड़ता, ऑप्शन डी अधिक घर्षण। बोलिए 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा, बोलिए इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए घर्षण की अनुपस्थिति है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, क्या लिखा गया है। बोला गया आपका भाप इंजन किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें आपको पहचानना है। ऑप्शन ए ऊष्मा ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन बी ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, और ऑप्शन डी में लिखा गया है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा, बोलिए। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। ठीक है, क्या लिखा गया है। बोला गया है किसके पालन पोषण की प्रक्रिया को एपी कल्चर कहते हैं। कौन सा कल्चर, एपी कल्चर। ऑप्शन ए मधुमक्खी, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी तिलचट्टा, ऑप्शन डी मेढक। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी है, वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि मधुमक्खी के पालन पोषण को ही एपी कल्चर कहते हैं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है आपका, बोला गया है निम्न में से कौन सा पाराश्रयी पौधा है। ऑप्शन ए मशरूम, ऑप्शन बी मार्केंसिया, ऑप्शन सी केल्प, ऑप्शन डी टेरिस। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा, बोला जाए। तो अगर आपका जवाब इन 4 ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर बी मार्केंसिया है, तो आप बिल्कुल ही सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की कक्षाएं आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या गया है। बोला गया टेबल साल्ट, क्या बोला गया है, टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम हाइपोसल्फेट। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है, बोला जाए। तो इन 4 ऑप्शंस में अगर आपका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड है, तो आप बिल्कुल ही सही है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड को ही टेबल साल्ट कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। देखिए क्या बोला गया है। बोला है किस धातु को किरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी सोडियम। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा,
बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर डी सोडियम है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि सोडियम को ही किसी में रखा जाता है केरोसिन के तेल में। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है गैसीय माध्यम में ध्वनि का संचरण किस रूप में होता है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुबंध तरंग, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा। बोलिए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर बी अनुलंब तरंग है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखा जाए। क्या बोला गया है। गलसुआ मम्स एक वायरस रोग है जिससे किस ग्रंथि में सूजन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए पाराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी सबलिंगुअल ग्रंथि, ऑप्शन बी में लिखा गया है सबलिंगुअल ग्रंथि, ऑप्शन सी में लिखा गया है सब मैक्सिलरी ग्रंथि, ऑप्शन डी में लिखा गया इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा। बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए पाराथायराइड ग्रंथि है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इसका जवाब जो होता है गलसुआ जो होता है वायरस रोग है वह कौन सा ग्रंथि को प्रभावित करती है, पाराथायराइड ग्रंथि को। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। क्या कहा गया है। 16 बोला गया है विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों लाभदायक जलीय जीव तथा प्राणी जैसे झींगा मछली, महाचीटक, केकड़ा, मृदु कवच का उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में लिखा गया आपका मत्स्य पालन, ऑप्शन बी वन वृक्ष पालन, ऑप्शन सी रजत क्रिया, ऑप्शन डी एक्वा कल्चर। बताइए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है। बोला जाए तो इन 4 ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर डी एक्वा कल्चर है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। बोला गया तारों से आती रोशनी से उसकी किसके पता चलता है। 1 नंबर बोला गया है आकार, बी नंबर में बोला गया है घूर्णी गति, सी नंबर में लिखा गया है द्रव्यमान और डी में बोला गया है तापमान। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा। तारों से आती रोशनी से उसे क्या पता चलता है। बोला जाए तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी मतलब जिन लोगों का है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तापमान होगा। चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है देखा जाए। 18 में क्या बोला गया है। बोला गया लेड पेंसिल में होता है। ऑप्शन ए डायमंड, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी लेड सल्फेट। बोला जाए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा। बोलिए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। बोला गया है 19 में बोला गया है फ्लैश लैंप और लेजर में किस गैस का उपयोग होता है। ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी रेडॉन, ऑप्शन डी जेनॉन। बताइए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर डी माने जेनॉन है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। 20 में क्या लिखा गया है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रेट सॉल्ट है। क्या बोला गया हाइड्रेट सॉल्ट है। ऑप्शन ए CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी में MgCO3, ऑप्शन सी में MgSO4 7H2O, ऑप्शन डी में लिखा गया है BaCO3। बोलिए इन 4 ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा। बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर सी MgSO4 7H2O है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने आज टोटल साइंस के 20 क्वेश्चन पढ़े। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं आज की कक्षाएं आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, प्रत्येक दिन साइंस की क्लास इसी समय पर, इसी वक्त पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर्स।